स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी थैंक यू. Thanks a lot to all of you for joining this live stream. And before I start, I'm very sorry. ये थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है. एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो वो स्टार्ट करने में थोड़ा डिले हो गया. तो अभी इस सेशन में मैं क्या करूँगा, बेसिकली मेरी जर्नी जो है बताऊँगा, और मैं ये बताऊँगा कि किस तरह से मैंने तैयारी करी, डूज़ एंड डोंट्स क्या है, क्या काम करता है क्या नहीं करता, एंड बेसिकली क्या स्ट्रेटजी आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं. उसके पहले एक डिस्क्लेमर ये भी है कि इस चैनल के ऊपर मेरा एक और वीडियो है जो मैंने कुछ 1.5 साल पहले शायद बनाया था, दैट यू कैन वॉच. सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि यू वॉच दैट फर्स्ट, एंड फ्रॉम दैट लाइव स्ट्रीम ऑफ आई थिंक इट्स February 2024 you try to pick some pointers regarding how to proceed. So one thing, you keep typing your questions here. I will answer all the questions towards the end. सारे questions में end में आंसर कर दूंगा. जो भी questions है आप यहाँ टाइप कर दो कमेंट्स के अंदर. नाउ फर्स्ट बहुत ब्रीफली बताता हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है यूपीएससी के अंदर. तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 2019 में दिया. देन उसके बाद मैंने बैक टू बैक अटैम्प्ट्स दिए 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. तो लगातार 6 साल 6 अटैम्प्ट दिए, और हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ. मेंस में दिक्कत होती थी, मेंस 3 बार क्वालिफाई हुआ. फोर्थ अटैम्प्ट 2022 के अंदर था, तब जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ. प्रॉब्लम ये रह गई कि दैट ईयर आई गॉट द रैंक ऑफ IRS. IRS वॉज अ ग्रेट सर्विस. आई वुड नॉट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि IAS और IPS उससे सुपीरियर है. मेरे लिए पर्सनली सारी सर्विसेज बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं दो चीज़ें रह गई थी. एक ये थी कि एकेडमिक अकम्पलिशमेंट मुझको चाहिए था. मुझे IAS के लिए टॉप रैंक्स में आना था, तो उसके लिए मैं दोबारा एग्ज़ाम दिया. सेकेंड थिंग वॉज दैट आई फेल्ट इन IAS और IPS जो मेरी पर्सनैलिटी है, दैट वुड बी मोर सूटेबल इन दोज काइंड्स ऑफ सर्विसेज जब पे ग्राउंड लेवल वर्क एक्चुअली ज़्यादा है. अदरवाइज आई वॉज सेटिस्फाइड विद IRS एंड विद एनी अदर सर्विस ऑल्सो. नाउ अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, सी सेट पे आऊँगा आलो कभी मैं, बट बेसिकली प्रिपरेशन को आप जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट होती है, दैट इज़ प्रिपरेशन शुड बी प्लान. मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, मैंने भी करी थी, बट मेरा भी कई बार एग्ज़ाम नहीं हुआ. सो आई थिंक जो मैंने सीखा वो ये कि प्रिपरेशन में मेहनत इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रेटेजी बनाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब की प्रॉपर आपके पास अप्रोच होनी चाहिए. तो आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ए वेरी बिगिनर, बस आज ही सोचा कि मैं तैयारी करूँगी, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए. सबसे पहले आप बैठो, किताब लो, और देखो कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन पेपर रहा है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है. वो सबके बेसिस के ऊपर आपको अपनी प्रेप शुरू करनी चाहिए. लाइक तो फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल नया शुरू करोगे, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज़ टू चूज़ दी ऑप्शनल. दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, हाउ टू चूज़ दी ऑप्शनल. सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देखो कि एक लिस्ट बनाओ कि क्या हो सकता है ऑप्शनल्स. पॉसिबली योर एकेडमिक सब्जेक्ट जो आपने कॉलेज के अंदर पढ़ा था, या फिर कुछ ऐसा नया सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे आपको लगता है कि यार इसमें स्कोर हो सकता है. तो वो सारे फैक्टर्स आप देखो, और फिर उनके बेसिस के ऊपर आप जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करो. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ज्योग्राफी ले लिया. जब मैंने ज्योग्राफी ले लिया तो लेटर आई हैड दिस रिग्रेट, व्हाई डिड आई चूज़ दिस. आई चूज़ ज्योग्राफी ओनली बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन दिस. बट उसका सिलेबस इतना एडवांस था, इतना ज़्यादा, इतना वाइड सिलेबस था, जिसकी वजह से मेरे नंबर्स कभी आ नहीं पाया. और आए जब अच्छे भी आए तो वो मुझे थोड़ा पीछे धकेल दिया करते थे. तो ज्योग्राफी मेरा एक ड्रॉबैक बन गया था एग्ज़ाम के अंदर. तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, स्पेशली बिल्कुल बिगिनर आपको. तो आप ऑप्शन बहुत सही से चूज़ करिए. नाउ उसके बाद आपको ये करना चाहिए कि मेक लिस्ट, ठीक है, ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट यू विल रेफर टू. तो मैंने किया था, लाइक फॉर एग्जांपल, और उनको फिक्स कर लीजिए. तो फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, पॉलिटी में सोर्स क्या हो सकता है, लक्ष्मीकांत इज सोर्स. अब लक्ष्मीकांत को आप ढंग से करिए. वॉल्यूम थोड़ी कम है. ओके, आई एम नॉट श्योर कि इसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जो डिवाइस मेरे पास भी अवेलेबल है वो यही है. आई विल ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर इफ दैट वर्क्स फॉर यू. राइट. सो
फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स बहुत फिक्स होना चाहिए। लक्ष्मीकांत, अगर वो चूज़ कर लिया तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। अब जब आप लक्ष्मीकांत में एक्सपर्टीज़ कर चुके हो तो फिर उसको थोड़ा सा एडिशन करो, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। मैं और कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ। वो कहाँ से ऐड होगा? आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आपको हर टॉपिक से कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगी इन न्यूज़पेपर दैट यू विल रिलेट टू, और फिर उसको आप नोट्स में लिख लीजिए। देन थर्ड होगा, आप कोई मॉक टेस्ट दोगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, फिर वहाँ से आपको कुछ कंटेंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे आप सोचोगे कि यार दिस इज़ यूजफुल फॉर मी इन पॉलिटी, और ये इसको एज ए वैल्यू एडिशन में कर सकता हूँ। तो आप उसको नोट्स बना के बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में ऐड करोगे। राइट, सेकेंड थिंग यहाँ पे आती है, तो मतलब सोर्सेस फिक्स होने चाहिए। आप लिस्ट बना लो। मतलब मैं लिस्ट बताऊँ यहाँ बैठ के तो आई थिंक वो टाइम का वेस्ट होगा। ऑनलाइन सारी लिस्ट अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल दे दूँ, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम होती है, आर्ट एंड कल्चर के लिए डिटेल सिंघानिया होती है, ठीक है, जोग्राफी के लिए एनसीईआरटी होती है। जो आपको अच्छा लगे, वॉट एवर बुक्स यू लाइक एंड यू थिंक दिस इज़ यूजफुल, आप ले लो। सिलेबस, हाँ एक चीज़ करना, जो सिलेबस होता है उसको चिपका लो रूम में, कहीं भी सिलेबस आप चिपका लो और उस सिलेबस को रोज़ पढ़ो, ठीक है, एवरी वर्ड, ठीक है। ये लोग नहीं करते। जब सिलेबस आप रोज़ पढ़ोगे ना, GS1 का, GS2 का मेंस वाला सिलेबस, GS3 का, GS4 का, आपका ऑप्शनल का सिलेबस, इवन ऐसे का सिलेबस, तो ऐसे में लिखा हुआ रहता है सिलेबस के अंदर कौन कौन सी कि प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, आपके दिमाग के, आपके थॉट प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा। एंड देन यू विल राइट आंसर्स, विल रीड बुक्स कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड। अदरवाइज बहुत रैंडम सी पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। देन इसके बाद में आपका है ना, एक बहुत क्रिटिकल जो कंपोनेंट प्रिपरेशन का होता है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर आई थिंक पूरी प्रिपरेशन का सबसे की पार्ट है। यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रोज़ पढ़ना है और तरीके से पढ़ना है। इसका ऑल्टरनेटिव कभी ये नहीं होता कि आप ऑनलाइन गए, आपने किसी वेबसाइट को खोला और वहाँ से आपने पढ़ना, नहीं, वो वर्क नहीं करेगा, आई कैन गारंटी यू। सो आप रोज़ पढ़िए अखबार को और तरीके से पढ़िए। देखो, अखबार से आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, राइट, इवन साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज़, हर सब्जेक्ट कवर होगा, ठीक है। मतलब मैं तो इकोनॉमी तो मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करता था। कि समबडी इज आस्किंग, कमेंट कब पिक कीजिएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन है ना, आप वो लिख दीजिए यहाँ पे। मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो मैं सारे क्वेश्चन आंसर कर दूँगा। राइट, आपको क्वेश्चन से आप डाल दीजिए, ठीक है ना। मैं वापस आता हूँ न्यूज़पेपर के ऊपर। तो आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, ना सिर्फ पढ़िए, आई वुड सजेस्ट कि आप उसके नोट्स बनाइए इफ़ पॉसिबल। राइट, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ लीजिए। आपको पढ़ना है कि इफ़ यू लाइक द हिंदू, यू कैन रीड द हिंदू। इफ़ यू लाइक सम अदर न्यूज़पेपर, वो पढ़ लो। बस कोशिश ये हो कि कवरेज अच्छा हो। न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ना है, पहले क्योंकि सिलेबस आप रोज़ पढ़ोगे, अगर प्रीवियस से क्वेश्चन देखते रहोगे, आपको पता रहेगा क्या पिक करना है। देन आप कभी न्यूज़ पढ़ोगे ना, तो उसको, उसके जो डायमेंशंस, 360 डायमेंशंस आप उसके कवर करने का ट्राई करो। राइट, फॉर एग्जांपल न्यूज़ आती है कि किसी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल केओस हो रहा है और वहाँ पर गवर्नर रूल लग सकता है, तो आपको उसमें क्या पढ़ना है? आपको उसकी पॉलिटिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि व्हाट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल देयर, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड, कि उस स्टेट का ज्योग्राफी क्या है। थर्ड, वहाँ पे जो इवेंट चल रहा है उसका हिस्ट्री क्या है। और फोर्थ, आप उसको सोसाइटी से कैसे लिंक कर सकते हो। बेसिकली कोई भी न्यूज़ आती है ना, आप उसको लिंक करने का ट्राई करो डिफरेंट सब्जेक्ट से। आपने पढ़ा अभी IPL चल रहा है, उसका न्यूज़ आ रहा है, वो उसमें क्या स्कोर चल रहा है वो रेलिवेंट नहीं है, बट IPL का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो रेलिवेंट है। सो फोकस ऑन दोज थिंग्स, नॉट अदर थिंग्स। राइट, देन अ वेरी की कंपोनेंट वो है आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं, मेंस के लिए मॉक टेस्ट देते हैं और देने चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर प्री आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग का प्री होगा 20 साल ना, ये देख रहे हैं, तो अब जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने मतलब बहुत सारे दिन, रोज़ का एक मॉक टेस्ट दो और उसको फिर एनालाइज करो और फिर देखो कि आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत बैठ रहे हैं। यही अप्रोच होती है।
एक बंदा रोज़ 12 घंटे पढ़ रहा है और दूसरे स्मार्ट इंसान है जो क्या करता है, एक मॉक टेस्ट लिया उसने, 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे में उसने ही सॉल्व इट एंड ही ट्राई टू फिगर आउट कि यार वेयर आई एम मिसिंग क्वेश्चन, एंड ऑन दैट बेसिस ही मेक्स ए अप्रोच। तो सेकंड डे अब आज मैं फॉर एग्जांपल उस टाइम मॉक टेस्ट किया, फिर देखा कि यार मेरा हिस्ट्री में अच्छा जा रहा है, पॉलिटिक्स अच्छा जा रहा है, मेरा इकोनॉमी और साइंस एंड टेक बिगड़ रहा है, तो फिर वो साइंस एंड टेक और इकोनॉमी थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा कि वहाँ उसके पास गेन करने का एडवांटेज है, और हिस्ट्री और पॉलिटी में वो ट्राई करेगा फॉर कंसोलिडेशन क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे जब वो मॉक टेस्ट देगा ना, तो फिर वो वहाँ पे अगेन सिर्फ अप्रोच लगाएगा, वो हिस्ट्री और पॉलिटी में तो करेगा ही, इकोनॉमी और साइंस में थोड़ा इम्प्रोवाइज करने का ट्राई करेगा। तो ये बंदा क्या करेगा, रोज डे बाई डे विल इम्प्रोवाइज। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा बंदा रैंडमली 12 घंटे रोज पढ़ रहा है, उसका मेहनत तो करेगा बट वो इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप कम हो जाएगा, राइट। सेम चीज़ मीन्स में आंसर राइटिंग, जितने आंसर कैसे करना है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, नॉट नेसेसरी आप किसी कोचिंग में जाके दे रहे हो, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो और करो, ठीक है। अब इन दो बेसिस के ऊपर एक आती है अप्रोच जिसको मैं बोलता हूँ RWS अप्रोच, ये मैंने खुद के लिए बनाई थी। इसमें मैं क्या करता था, रीड राइट एंड स्पीक। देखो प्रॉब्लम ये थी कि जब आप सिर्फ पढ़ रहे हो ना, वो एनफ नहीं होता है। यू आर रीडिंग अ बुक, आपने लक्ष्मीकांत उठा ली एंड यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, आपने इसको 5 बार पढ़ दिया, 10 बार पढ़ दिया, 15 बार पढ़ दिया, पर फिर क्या वो एनफ है? पढ़ तो और भी लोग रहे हैं, बट हाउ डू रीड लक्ष्मीकांत इन सच ए वे कि वो आपको एक एज दे दैट गिव्स यू एडवांटेज ओवर द अदर्स। व्हाट टू डू अबाउट दैट थिंग? तो उसके लिए RWS अप्रोच है मेरी, अगर आपके लिए काम करती है तो आप ट्राई करिए। इज रीड राइट एंड स्पीक। आपने एक पेज लिया उसका, आपने उसको पढ़ा तरीके से, देन आई वुड से राइट ऑल्सो। जो की पॉइंट्स आपको उसके ऊपर मिल रहे हैं ना, आप उसको रफ पेज के ऊपर लिखते हुए, जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, हाउ डिड यू डू दैट? यू सॉल्व क्वेश्चन, यू राइट ऑन पेपर। अब लिखिए, क्योंकि मेंस पे आपको लिखना पड़ेगा, जितना लिखोगे उतना बेटर, उससे आपकी दिमाग की क्लियरिटी बढ़ेगी, राइट। योर थॉट प्रोसेस विल इम्प्रोवाइज ऑन स्पीक, क्योंकि जो स्पीकिंग होगी ना, अगेन वो दिमाग में कुछ, वो आपके दिमाग के अंदर चीज़ों को प्रिंट करेगा। आपने एक आर्टिकल पढ़ा एंड यू आर रीडिंग इट लाउड, वर्ड बाय वर्ड्स को लाउडली पढ़ो किसी भी आर्टिकल को, और फिर आपके दिमाग की क्लैरिटी, आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। उस बेसिस के ऊपर आप जो है ना, उसको और बेटर समझ पाओगे, आप और चीज़ कर सकते हो। आपको एग्जांपल दूँ, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ChatGPT यूज़ करो, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है। फॉर एग्जांपल यू फाइंड एन आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, राइट, तो उस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर लो एंड उसको डालो ChatGPT के ऊपर एंड टेल ChatGPT, उसको एक प्रॉम्प्ट दो या कमांड दो कि प्लीज़ गिव मी 10 MCQs ऑन दिस, और फिर वो MCQ आंसर करो ना। उससे क्या होगा, आपको सिर्फ ना सिर्फ पढ़ोगे बल्कि आपको याद भी होगा, राइट। नाउ स्ट्रेटजी के बारे में बहुत कुछ बता दिया मैंने, अगर आपको पूछना पूछ लेना। अब मैं 3-4 मिनट थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में और बताऊँगा, लाइक एक आध एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करना चाहूँ, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली फिर मैं जो क्वेश्चन आपने कमेंट्स में पूछे दोज आई विल ट्राई टू आंसर। एक चीज़ ये है कि मैं ऑलरेडी IRS में था, फिर मैंने तैयारी करी IAS के लिए, 23 के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मैंने उस साल लबासना का हमारे पास आया कि आपको लबासना आना है, फाउंडेशन कोर्स करना है, बट इफ़ यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स ऑफ दैट ईयर यू कैन स्किप प्रीलिम्स एंड गिव मेंस। मैंने कहा यार ठीक है, मेंस लिखते हैं, लबासना नहीं जाते हैं। तो मैंने वो लबासना जाने का मौका गवा दिया और मैंने मेंस लिखा, और मेरा मेंस ही मिस हो गया, राइट। दैट मैंट कि उस साल मेरा मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं बड़ा दुखी हुआ कि यार एक तो मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ और ऊपर से लबासना का मौका भी चला गया। हालांकि लबासना इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो बाद में दोबारा स्पेशल SC होता है तो फिर वो आपको करवा देते हैं फाउंडेशन कोर्स, बट एक फीलिंग रह गई कि यार वो मिस हो गया। फिर मैंने UL लेके दोबारा एग्ज़ाम दिया, और वो एक साल बहुत टफ था। ये लोग लाइक डाउट करने लगे थे कि यार तू एग्ज़ाम मतलब पास करके आ गया, और पर तो अभी घर बैठा हुआ अभी तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं छुट्टी लेकर तो दोबारा एग्ज़ाम दे रहा था, राइट। UL पे था, UL इज़ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो मिल जाती है दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए। तो फिर मैंने घर बैठ के तैयारी करी, फिर मैं ट्रेनिंग में गया, लास्ट ईयर दिसंबर ज्वाइन किया मैंने ट्रेनिंग में, और मैंने वहाँ बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करी, ठीक है। जब मेंस क्वालिफाई हो गया, और बहुत हेक्टिक था, मतलब मैं सुबह से शाम तक ट्रेनिंग के अंदर बिज़ी होता, शाम के 6 बजे तक।
उसके बाद आके फिर मैं इंटरव्यू का पढ़ता। वो लोग पूछ रहे हैं कि यार वर्क जॉब कर रहे हैं उसके साथ में कैसे बैलेंस हो सकता है, तो वो ऐसे होता है, मतलब बहुत टफ रहता है। पर करना पड़ता है। लाइक जैसे मैंने किया फैब के अंदर इंटरव्यू दिया, तो उसके पहले बहुत एक्टिव था। अ, जिस दिन रिज़ल्ट आया था अभी 4 दिन 5 दिन पहले, वो भी बड़ा बड़ा अच्छा माहौल था कि हम ट्रेनिंग के काफ़ी सारे लोग जो मेरे बैचमेट्स हैं, हमसे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। और जैसे रिज़ल्ट आया तो हल्ला मचा, क्योंकि रैंक 10 जो था वो हम में से एक था। और बहुत लोग ताली बजे उसके लिए। फिर एक दूसरा दोस्त था मेरा, उसके लिए उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं खुद का रिज़ल्ट चेक नहीं कर पा रहा हूँ और लोगों के नाम सुन लेके, यार उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। मैं डर रहा था कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा। तब फिर मैंने एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड को बोला कि यार तू चेक कर, और उसने मेरा चेक किया। एंड ही फाउंड आउट कि माई नेम वॉज इन द लिस्ट एंड एट ए डिसेंट रैंक। And at that moment I literally cried. I literally cried. There were tears in my eyes because I knew कि my journey is now over on a fruitful note. It's सर्विस ऑब्वियसली चेंज हो रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंट कि मैंने जर्नी को फिनिश कर दिया थैंकफुली। सो वो चीज़ ना। अब मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ जो आपने कमेंट्स में किए हैं। बिफोर दैट, वन प्रिकॉशनरी एडवाइस टू यू। जस्ट प्रिकॉशनरी एडवाइस आपके लिए कि यार देखो, बैकअप ज़रूर लेके चलना। लोग सोचते हैं कि है ना, यूपीएससी आप कर रहे हो अच्छी बात है, बट एक बैकअप होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं है, बनाओ। हाँ, कई लोग फॉर एग्जांपल ऐसा बैकअप करते हैं कि जो आपका ऑप्शनल होता है उसके अंदर वो लोग मास्टर्स करके उसमें फिर डॉक्टरेट कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो उनके पास एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर वो फील्ड के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ करें, है ना। एक बैकअप रखिए, मतलब आरबीआई ग्रेड बी या एसएससी, ऐसा कुछ भी रखें कि एक नौकरी आपके पास होनी चाहिए, करियर प्रॉस्पेक्ट्स रहने चाहिए। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो मतलब वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डू है यूपीएससी का। ऑलवेज कीप अ बैकअप। नाउ हम आते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। आयुब शेख ने पूछा कि प्री के लिए कुछ बताओ। यार आयुब, प्री के लिए आई वुड सजेस्ट कि बहुत स्पेसिफिक पढ़ो, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पे वही जितने मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि आई थिंक आप अभी वाले प्री की बात कर रहे हो तो उसको मैंने बताया था, है ना। प्री में क्या होता है कि क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक फैक्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत पढ़ो तो उसको वही RWS करो, रीड राइट स्पीक, उसके नोट्स बनाओ। जितना उसको पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए, ठीक है। बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, ताकि आपको याद भी हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उसके ऊपर MCQ सॉल्व करो। जो ट्रिक मैंने बताया ना आपको कि चैट जीपीटी यूज़ करो। तो कुछ भी आपको याद नहीं हो रहा तो उसको आप कॉपी करो और चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करो एंड गिव अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी कि प्लीज़ आस्क 10 क्वेश्चन ऑन दिस MCQ, और फिर उनको आंसर करो। और फिर देखो याद कैसे नहीं होता, अपने आप याद होगा, ठीक है। और फिर मल्टीपल टाइम्स मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट से जो आपका आ रहा है कि देखो ना मॉक टेस्ट में कि कहाँ वीक बैठ रहा है, क्या पता आपका इकॉनमी अच्छा आ रहा हो, और ज्योग्राफी ख़राब आ रहा हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा ना आपकी कंडीशन के ऊपर, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ठीक था वहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था वो, ठीक है। लेकिन साइंस एंड टेक में कई बार नंबर कम बैठ जाया करते थे, तो ऑन दैट बेसिस यू आंसर इट। नूतन इज आस्किंग सर ऑप्शनल क्या है। यार ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, राइट। एंड मैंने हर बार अटैम्प्ट इससे दिया है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप बहुत केयरफुली ऑप्शनल चूज़ करो, रैंडमली मत जाओ ऑप्शनल के पीछे, है ना। देखो कहाँ पे बहुत सा करते हैं, एक आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, दूसरा आपका कुछ ऑप्शनल का सिलेबस से ओवरलैप है कि नहीं है, उसका सिलेबस देखो। मैं ज्योग्राफी के लिए मना करूँगा क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा था। ले लिया को बुरा नहीं है, मेरा भी ज्योग्राफी में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस है ज्योग्राफी टाइप का सब्जेक्ट, तो आप इसको रहने दो, ठीक है। मूवी दुनिया इज़ आस्किंग, अच्छा नाम है भाई बहुत, कि सर आपका अटैम्प्ट कौन सा है। मेरा 6th अटैम्प्ट है, मैंने 6 अटैम्प्ट दिए हैं। हर बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, मेंस अटकता है कई बार, 3 बार इंटरव्यू दिया है मैंने, और सिलेक्शन मेरा 2 बार हुआ है, ठीक है। आलोक राणा इज आस्किंग सर CSET प्रिपरेशन कैसे करें जिससे हमेशा, अच्छा यार देखो, इन जनरल CSET में आपको स्कोर कितना चाहिए, 66 उतना बन जाता है नॉर्मली, ठीक है। 2023 वॉज द ओनली एक्सेप्शनल ईयर जहाँ पे CSET में स्कोर नहीं हुआ। अब एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स में है, तो मेरे को उतना अटका नहीं। और मैं जो SSC RBI ग्रेड बी ये एग्ज़ाम्स भी दिया करता था, तो मेरी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश देवर ऑन पार, इतनी थी कि मैं CSET कर सकता था, ठीक है। मतलब मेरा वो अटकता नहीं था। लेकिन अगर आप
अपना लेवल आइडेंटिफाई करो। अगर आपका लेवल बहुत कमज़ोर है ना, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप ध्यान से वो जो सीसेट की जो रीजनिंग और जो पॉइंट आती है उस पर फोकस करिए। ठीक है, एक किताब ले आओ और उससे कंसेप्ट क्लियर करो, स्पेशली मैथमेटिक्स वाले, और फिर जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उनको दो। आइडेंटिफाई करके कौन से क्वेश्चन आपके अटक रहे हैं, फिर वहाँ फोकस करो। राइट। मूवी दिन इज आस्किंग कि सर न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है ना। ठीक है, न्यूज़पेपर बहुत, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको बहुत सारा कंटेंट गेन करना है। आप कंटेंट ही चाहिए तो आप कोचिंग का मैगजीन ले आओ, मैगजीन पढ़ना चाहिए वैल्यू एडिशन के लिए। बट न्यूज़पेपर का ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि यू आर रीडिंग इट टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस। राइट। जो एग्जामिनर पेपर बनाता होगा ना, और जो इंटरव्यू में लोग बैठे हैं वो भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसलिए आपको थॉट प्रोसेस चाहिए। आप, मैं क्या बताऊँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिकेट का मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त, सुपर ओवर तक मैच गया। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैच मत देखो, चुपचाप जाकर जो है ना उसका स्कोर कार्ड पढ़ लो, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। लेकिन जो मैच देखने के अंदर मज़ा आएगा ना वो अलग होगा। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही फील आएगा, और आपका जो सोचने का तरीका है वो डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो कि बहुत लंबे लंबे होंगे, और रियलिस्टिकली 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन नहीं हो सकते। पेपर का टाइम कम है, पेपर बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस, अब जो ऑन द स्पॉट आंसर बनाओगे ना वो काम करेगा, और वो उसके लिए आपको थॉट प्रोसेस चाहिए, वो यहाँ से आएगा। युवराज का क्वेश्चन है कि सर मेंस के लिए क्या किया आपने? तो मेंस के लिए ये है कि एक तो जब प्री की तैयारी, इफ़ यू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द प्रीलिम्स ना, तो आपका मेंस का जीएस कवर हो जाएगा। मेंस के लिए आपको ऐसे, ऑप्शनल, एथिक्स, वो 3 चीज़ें अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ऐसे के लिए देर इज़ ओनली वन वे, यू राइट एसेस, मेक इट अ हॉबी, एवरी वीक यू राइट वन ऐसे, मेक इट अ रूल कि एक ऐसे हर हफ्ते लिखना ही लिखना है। एंड कहाँ लिखना है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसे के वो उठाओ और कुछ मत देखो, उन पे लिखो। सेम टॉपिक के मल्टीपल टाइम्स लिखो और अलग अलग वैराइटीज़ में लिखो। दूसरी चीज़ जो मेंस के लिए होती है वो होती है टॉपर्स की आंसर कीज। एक सोर्स उसका ये है, जो विजन कोचिंग है ना, उनकी वेबसाइट के ऊपर जो भी टॉपर्स होते हैं उनके मॉक टेस्ट की आंसर कॉपीज़ पड़ी रहती है। तो वो कॉपी उठाओ और उसको जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ये देखो जिसका रैंक 1 आया था, रैंक 10 आया था, जो भी रैंक था, उन्होंने आंसर कैसे लिखे, एंड हाउ कैन यू यूज़ दिस आंसर्स टू प्रिपेयर योर ओन आंसर्स। अब कॉपी नहीं करना, बट पिकिंग अप द क्यूज फ्रॉम दैट। राइट, what are the ideas, what are the ways to write answers, right? Sir, can you, युवराज का क्वेश्चन है, सर कैन यू गिव सजेशंस फॉर प्रेप दोस हु आर इन फुल फ्लेज? हाँ तो ठीक है ना, आप स्मॉल टाउन से प्रेप कर रहे हो तो वो तो अच्छी बात है भाई, वहाँ पे आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से फ्री रहोगे। आप देखो युवराज, इफ़ यू गो टू बिट ऑन दिल्ली ना, दिल्ली में इतना डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर पाओगे उसके अंदर एडजस्ट। राइट, वहाँ तो लोग आके 10 तरह की टेंशन लेंगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो स्मॉल टाउन के अंदर, अपने होम टाउन के अंदर घर के पास रहोगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो मत छोड़ो, वो मत सोचो। और जो भी आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर कभी दिक्कत हो तो मुझे आप डीएम करना है इंस्टा वगैरह के ऊपर, मैं आपको जो मुझसे बन पाएगा बता दूंगा। ठीक है, मतलब वो चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मैं स्मॉल टाउन से तो मैं नहीं कर सकता। मैंने खुद घर बैठ के तैयारी करी है सारी, कोचिंग गया था शुरू में, वो करके आया, उसके बाद घर बैठा हूँ आराम से, मस्त मैंने तैयारी करी है। श्वेता मीना क्वेश्चन इज, सर प्लीज़ टेल द रिविजन स्ट्रेटजी। रिविजन स्ट्रेटजी इज़ दैट एवरी टाइम यू रिवाइज यू ट्राई टू इम्प्रोवाइज। आपने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ली, अब सेकेंड टाइम उसको पढ़ोगे तो देखो कि कहाँ पे आपके वीक स्पॉट्स हैं और वहाँ फोकस करो। और जब क्योंकि रिविजन कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ो मत, लिखते भी रहो। आपने एक सेंटेंस देखा कि यार ये सेंटेंस मुझे ट्रिकी लग रहा है, तो उसको लिखो, एंड यू राइट मल्टीपल टाइम्स। यू रीड अ पर्टिकुलर सेंटेंस एंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, स्पीक इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फिर भी नहीं आ रहा, मेक ए लिस्ट ऑफ इट, कॉपी इट, पेस्ट इट ऑन चैट जीपीटी, गिव इट अ प्रॉम्प्ट, आस्क मी क्वेश्चंस, वो आपको एमसीक्यू देगा और उसके बेस पे फिर आप तैयार करोगे। एंड आई थिंक मेरा फिंगर थोड़ा बार बार उस कैमरे के ऊपर जा रहा है तो वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। I'm trying to find. Shubhi's question is, sir, share a book list. Okay.
बुक लिस्ट तो यार आई एम नॉट रियली श्योर कि बुक लिस्ट में मैं क्या बताऊँ, वो फिक्स रहती है। बहुत सारे टॉपर्स है जो भी आपको अच्छा लगे, लाइक मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम होती है, मतलब मेरा बताऊँ, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम है। एंशियंट मिडिल ईस्ट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स होती है वो, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। आप और कोई रेफ़र कर सकते हो, मैं मेरा बता रहा हूँ। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो इसलिए मैंने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, बट एन ज़रूर पढ़ना। सोशल इश्यूज़ के लिए क्लास 12 की जो एन जो जीएस में है पोर्शन, क्लास 12 की जो 2 एन होती है वो पढ़ लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना वो एक कॉमन चीज़ है, मेंस वाले पीवाई की और प्री वाले पीवाई की, वो हर सब्जेक्ट के लिए आपको पिछले 5 साल के हर हर प्रीवियस ईयर पेपर, मेंस का और प्रीलिम्स का, आपको प्रैक्टिस करना है। इतना करना है प्रैक्टिस कि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो, मल्टीपल टाइम्स उसको आंसर कर चुके हो तो हो चुका। पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत, नथिंग एल्स। गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत। अगर कुछ ऐड करना है तो मॉक टेस्ट से और कुछ वहाँ न्यूज़पेपर से कर लेना, बाकी और कुछ नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस ओनली वन सोर्स, दैट इज़ न्यूज़पेपर्स, नथिंग एल्स। इकोनॉमी के लिए स्टडी आईक्यू की एक बुक आती है इकोनॉमी की, मैंने वो रेफ़र की थी, आप कुछ और रेफ़र कर सकते हो करना चाहो तो। न्यूज़पेपर रीड इट एवरी डे, इकोनॉमी डेवलप होगा आपका। सिक्योरिटी इशूज़ के लिए यार मैं ना शून्य आई का एक मैनुअल था, उससे मैंने कंटेंट उठाया था। एनवायरनमेंट के लिए मैंने पहले शंकर आई पढ़ी थी, बट इट वॉज नॉट अ गुड बुक। बहुत एक्सेस बुक है, मतलब मैं तो बोलूँगा कि यार उसको ना ही पढ़ो तो अच्छा है, ठीक है। कोई समरी टाइप की बुक ले आओ उसके लिए तो आपका एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर दे। एनवायरनमेंट का था एक्चुअली मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो वहाँ से कवर हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसमें किया नहीं। बट आई वुड सजेस्ट कि शंकर आई ना पढ़ो, किसी और कोचिंग, किसी अदर कोचिंग का बुक लो जहाँ पे कंटेंट कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो। साइंस एंड टेक टोटली करंट अफेयर्स है। एंड एथिक्स तो लेक्सिकन की बुक आती है, तो सोचना ही नहीं है, वो ले लो पढ़ लो। ऑप्शनल के लिए जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, बुक लिस्ट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसको पढ़ो, हर हफ्ते एक ऐसे लिखो कि वह कुछ उठा के काम बन जाएगा। ये और कुछ इसमें मतलब बुक लिस्ट पे आई थिंक क्वेश्चन होता पूछ लिए। बुक लिस्ट ये ना किताबें, इनके अलावा जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज है वो एक अच्छा सोर्स है, जिसे कोई नहीं पढ़ता। GS1 जस्ट RWT, भाई मैंने जस्ट अभी बताया ना कि आपको GS में क्या पढ़ना है ना। एनी अदर क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू फाइंड। एक स्टडी नाम से किसी यूज़र ने क्वेश्चन किया, सर जिस स्टूडेंट स्टेप लेने में फियर होता हो, गट्स अलाउ नहीं करता, उसको क्या करना चाहिए? ब्रो, यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर UPSC, दैट इज स्टेप, तो वो तो आप कर चुके हो ना, इससे बड़ा स्टेप और क्या होगा? ठीक है, तो फियर को तो आपने काउंटर कर ही लिया, अब ऐसे और स्टेप लेते रहो, अगले स्टेप उससे ईजी होंगे ना। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। बिफोर आई वाइंड अप, तो मैं आपको बता दूँ, मतलब आई थिंक RWT भाई, if you are late so you can rewatch the video when it is uploaded. Now I'll try to wind up by giving you some final piece of advice. UPSC is just an exam, it is not life. To treat it that way, to treat it like it is something for you to conquer, right? अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है। द आइडिया इज टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, इम्प्रोवाइज योर पर्सनैलिटी एंड लिव विद दैट। दैट्स वाई बैकअप लेके चलो, जम के तैयारी करो, स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो, डोंट गो रैंडम, गो विद अ प्लान। अगर आप मेहनत के ऊपर 10 घंटे लगा रहे हो तो प्लानिंग के ऊपर भी एक अच्छा खासा टाइम लगाओ, ताकि आप प्लान भी अच्छे से करो, क्योंकि फिर जब 10 घंटे पढ़ोगे ना उसकी वैल्यू को आप आउटपुट का 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। वो करना है आपने, राइट। जो मिस्टेक्स लोग करते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ते, टॉपर्स के आंसर कॉपीज नहीं पढ़ते, है ना, वो सब नहीं देखते हो, तो वो आपको करना है, ठीक है। गाइड आंसर राइटिंग नहीं करते तो वो सब पे फोकस करो यार, ठीक है। दोज थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट rather than randomly reading any book or any source, right? Since there are no more new questions, I would guess कि wind up करते हैं, ठीक है। So thanks a lot
to all of you for joining this live stream, and special thanks to UPSC Time channel who gave me this platform to do this live stream and share my experience. Mm, I'm sure I did. I tried to explain whatever I wanted to explain to you. Thank you.